सुप्रभातं प्रियछात्राः। अद्य वयं रुचिरा तृतीयभागः अस्य पुस्तकस्य चतुर्थः पाठः हास्य बालकविसम्मेलनम् इति पाठं पठामः। बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीय भाग के चतुर्थः पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बालकवि सम्मेलनम। बच्चों, हास्य मतलब होता है हंसी। बाल कवि छोटे कवि, जो बालक हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, ऐसे कवि हैं। और सम्मेलनम माने उनका सम्मेलन। तो हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात हास्य रस से भरपूर, हंसी मजाक से भरपूर कवि सम्मेलन है, जिसमें छोटे छोटे बालक कवि हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम शब्दार्थ की ओर चलेंगे। शब्दार्थ को एक बार समझेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, ताकि हम पाठ को आसानी से समझ सकें। चलिए, तो देखिए, शब्दार्थाः लिखा है ऊपर, अधः लिखा है। अधः का अर्थ होता है नीचे। कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले यानी समय को नष्ट करने वाले, धुरंधराः माने अग्रणी श्रेष्ठ, या आप कहें तो उस्ताद, है ना। ए ही माने आए या आइए। करतल ध्वनिना हाथ तालियों से, हाथ के द्वारा बजाने वाली जो तालियां होती हैं, करतल ध्वनि भी कहते हैं। करतल ध्वनिना यानी तालियों से। अरसिकेभ्यः अरसिकेभ्यः नीरस जनों को, जिनको कोई मज़ा नहीं आता है, जिनको रस लेने का कोई अभ्यास नहीं है, यानी जो रसिक नहीं है, जिनको बिल्कुल भी हंसी मजाक या हास्य कविता या हास्य कवि सम्मेलन में कोई रुचि नहीं है, ऐसे नीरस जनों को स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, तोंद यानी पेट, बड़ा पेट, है ना। तुंदस्य माने तोंद के, आवर्तयन माने फेरता हुआ, हाथ को फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम परा धन अन्नम अर्थात परा प्लस अन्नम। तो प्लस को हम संस्कृत में धन कहेंगे, परा धन अन्नम। तो इसका अर्थ होता है दूसरों के अन्न को। पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम यानी प्रति अर्पणम, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ अथवा शेष, इंग्लिश में लिखा है रिमाइनिंग, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर के, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी, है ना। भोजन के प्रति लोलुप यानी भोजन देख करके जिसके मुंह में पानी आ जाए, ऐसे को कहेंगे भोज्य लोलुपम। ठीक है, तो ये शब्दार्थ थे। अब आइए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थः पाठः हास्य बालकवि सम्मेलनम। देखिए बच्चों, मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिए कि मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूँ, और देखते रहिए, और बाद में मैं आपसे उच्चारण करने के लिए भी कहूँगा। देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। सञ्चालकः अलं कोलाहलेन, अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि
करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चैः हसन्ति। इतना ही रखते हैं। अब आइए हम प्रत्येक शब्द को समझें। देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः, विविध माने अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिणः यानी पहनावे जिनके हैं, है ना, वेशभूषा जिनके हैं, विविध प्रकार के। चत्वारः यानी चार, बालकवयः यानी छोटे जो बच्चे हैं और कवि हैं। मंचस्य माने मंच के ऊपर, मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति माने हैं। यह बच्चों इस कवि सम्मेलन का दृश्य है कि विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, अर्थात विविध प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए चार जो बाल कवि हैं मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति यानी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अब देखिए, अधः माने नीचे, हमने शब्दार्थ में पढ़ा था। श्रोतारः माने श्रोतागण जो हास्य कविता सुनने के लिए बैठे हुए हैं या उत्सुक हैं। हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, और हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। और कोलाहलं च कुर्वन्ति, और क्या कर रहे हैं, कविता सुनने के लिए तो उत्सुक है ही, और कोलाहलं च कुर्वन्ति यानी कोलाहल भी कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। कोलाहलम यानी शोर, आवाज़ होता है। आपने देखा होगा कहीं पर, विद्यालयों में भी आपने देखा होगा कि मंच में अभी कुछ तैयारियां चल रही हैं, सभी बच्चे आकर के बैठे हुए, हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे आपस में बात करते हैं और कुछ, है ना। जब कार्यक्रम शुरू होना होता है तो ऐसे होता है, फिर जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो उस कार्यक्रम की तरफ आपका ध्यान जाता है और फिर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो हास्य कविता सुनने के लिए जो उत्सुक हैं वो कोलाहल कर रहे हैं। यह दृश्य है। अब शुरू होता है कवि सम्मेलन। संचालक, जो संचालक हैं यानी एंकर जो हैं वो क्या करते हैं, संयोजक जो हैं, अलम कोलाहलेन, अलम माने बस करो, बस, कोलाहलेन बस बस, अब कोलाहल मत करो। अलम कोलाहलेन का अर्थ है बस, अब कोलाहल मत करो, बस करो, शोर नहीं करना है अब। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, यानी अद्य आज, परमहर्षस्य अवसरः आज बहुत हर्ष का विषय है, यत् माने कि, अस्मिन् माने इस, कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, काव्यहंतारः का अर्थ होता है बच्चों काव्य का सत्यानाश करने वाले, कालयापकाश्च समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः हंसी मजाक वाली कविता के धुरंधर, यानी हास्य कविता सुनाने में जो श्रेष्ठ हैं, धुरंधर हैं या उस्ताद हैं, ऐसे लोग यानी ऐसे कवि समागताः सन्ति पधारे हुए हैं। अर्थात अलम कोलाहलेन बस बस, अब शोर नहीं करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरंधराः समागताः सन्ति। अद्य माने आज, परम माने बहुत, हर्षस्य अवसरः आप समझ रहे हैं, हर्ष का अवसर है, यत् माने कि,
अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, ये कवियों के विशेषण हैं। ठीक है। समागताः सन्ति, पधारे हुए हैं। ए ही माने आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि के द्वारा यानी ताली बजा करके, वयम माने हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम माने स्वागत, कूर्मः माने करते हैं। तो आइए ऐसे ऐसे, है ना, काव्य हंतारः, काव्य का सत्यानाश करने वाले, कालयापकाश्च, समय को बर्बाद करने वाले, और ऐसे महान जो कवि हैं, भारत के श्रेष्ठ जो धुरंधर कवि हैं, उस्ताद हैं, ऐसे कवि पधारे हुए हैं। इनका हम क्या करते हैं, ताली बजा करके स्वागत करते हैं।